स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार देख लो। स्क्रीन शेयर हो रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। अब देखना स्क्रीन शेयर किया हूँ, ठीक है, देख लो, बता दो। शेयर हुआ, अब शेयर हुआ। चलो आज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन को अच्छे से समझेंगे, पूरा पूरा बारीकी से समझेंगे। क्या होता है ऑप्शन चेन, मुझे बताइए पहले। ऑप्शन चेन क्या होता है बताइए। ऑप्शन चेन में हम लोग क्या रीड करते हैं? देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, बेसिक को समझने से पहले कुछ चीज़ें समझना जरूरी होता है। ऑप्शन चेन क्या होता है कि देखो इससे हमें ये पता चलता है ना कि किस कॉन्ट्रैक्ट पे सब ज़्यादा बाइंग हो रही है, किस कॉन्ट्रैक्ट पे सेलिंग हो रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। मतलब क्या, एक चेन बना हुआ है कि ज़्यादा बायर है या सेलर है, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन चेन। यहाँ पे देखो जैसे कॉल साइड हो गया, कॉल साइड कितने लोग बाय कर रहे हैं और कितने लोग पुट साइड बाय कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कितना लोगों का व्यू क्या है, पॉजिटिव है, और कितने लोगों का व्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। ये पता चलता है हमें ऑप्शन चेन से, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में क्या होता है कि जैसे मान लो किसी का कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बाई करते हैं, ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा। जैसे इस तरह से होता है, तो एक एटीएम होगा जहाँ प्राइस चल रही है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एटीएम। और इसके अंदर में चलेगा तो क्या होगा, ये आईटीएम इन द मनी, इसके ऊपर हो गया ओटीएम, उसका उल्टा होता है पुट साइड में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, यहाँ पे जब भी हम लोग कॉल होगा लेफ्ट साइड में, उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। कॉल साइड अगर जाएगा तो वो रेजिस्टेंस को फेस करेगा, और पुट साइड आएगा तो क्या होगा, सपोर्ट को फेस करेगा। ये सब तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, कि थोड़ा सा एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे ये एनएससी के वेबसाइट को पे सर्च करेंगे हम लोग, एनएससी ऑप्शन चेन डालेंगे, आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमारा निफ्टी का आ गया ऑप्शन चेन। यहाँ पे यहीं पे सारा लोग गलतियाँ करते हैं, उनको यही पता नहीं होता है कि मेजर सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये जो प्राइस चल रही है, जहाँ प्राइस चल रहा है, ये दोनों हमारा क्या हो गया, एटीएम, ठीक है, एट द मनी हो गया, ठीक है। इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे वाला ये हो गया, इस लाइन से नीचे हो जाएगा, देखिए इन द मनी, ये कॉल साइड का हो गया, देखो लिखा हुआ कॉल साइड का, इधर हो गया मेरा पुट साइड का। तो ये हो गया आईटीएम, इन द मनी हो गया, और इसके ऊपर हो गया ओटीएम। इसका उल्टा होता है, इधर क्या हो गया, ओटीएम, और इधर हो गया आईटीएम, क्योंकि माल्टी के उल्टा चलेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन चेन में तो ये आपको बता, यहाँ पे सब चीज ध्यान देखना क्या है कि अगर हम लोग कॉल साइड मार्केट अगर ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये वाला लेवल, जो लेवल निकल चुका है वो हमें क्या होगा, इन द मनी में आएगा। तो देखो यहाँ 24,900 निकल चुका है, 24,900 निकल गया, तो ये हमारा क्या हुआ, इन द मनी। अब आपको सबसे बड़ा ध्यान यहाँ पे देना है कि आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ कॉल साइड अगर मार्केट जाता है तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे 25,000 पे, 25,000 पे क्या है, सबसे हाईएस्ट हुआ है, दिख रही है आपको, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। इसके ऊपर कहाँ पे है, 25,100 पे है, ठीक है। उससे भी ज्यादा कहाँ पे है, 25,200 पे। तो ये कॉल साइड का मेरा क्या हुआ, यहाँ पे ये मेजर मेरा क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। समझ में आया आपको, बताइए। जहाँ पे सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। हाँ वही ज्यादा हुआ। हाँ तो वो क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ध्यान रखो, अब यहाँ पे पुट साइड में आ जाओ, ये हमारा पुट साइड मार्केट होगा, सबसे हाईएस्ट हुआ है कहाँ पे है, 24,900 पे। उसके बाद क्या है, 24,800 पे। उसके ऊपर क्या है, 24,700। तो ये मेरा क्या हुआ, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, याद करो मैंने आपको बताया कि कॉल राइटर बहुत ज्यादा है, आपको बताया ना कि कॉल राइटर बहुत ज्यादा है, तो मार्केट क्या होगा, पुट साइड जाएगा। याद करो मैंने कुछ बताया था, क्यों बोलते हैं वहाँ पे 100% सिक्योरिटी नहीं होती है। वहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या हो गया, वहाँ पे स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस लोग प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो मार्केट क्या होता है, वहाँ से सेलिंग प्रेशर लेके नीचे आता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे यही मतलब है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हाईएस्ट कॉल साइड अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा वो, और पुट साइड हाईएस्ट वाई होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस गेटिंग स्ट्रॉन्ग। अगर देखना कभी कभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे लगातार यहाँ पे कॉल साइड ही बनते चला जा रहा है, कॉल साइड ही बनते जा रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, और पुट साइड में क्या होगा, सेम उसका उल्टा हो जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो सपोर्ट बनेगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं ओपन इंटरेस्ट में, ये इससे हमें क्या पता चलता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें आपको समझना यहाँ पे है कि यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कितनी पोजीशन ओपन है। अगर मान लो एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ बताया
तो इस पर कितना पोजीशन ओपन है वो आपको बताएगा यहाँ पे चेंज इन ओवाई। सपोज करो कि अभी 10 ओपन इंटरेस्ट था, 10 लोगों ने बाई किया था, कुछ देर बाद क्या हो गया 200 हो गया, तो आपको अगर पूछेगा चेंज इन ओवाई तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, ठीक है। 190 का वो क्या हुआ चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे चेंज इन ओवाई का भी कुछ कुछ वर्क होता है। जैसे देखो अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है मार्केट में सभी लोग बाई कर रहे हैं, मतलब क्या हो बुलिश सेंटीमेंट होता है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, तो उसमें क्या होगा शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा वो बुलिश हुआ, शॉर्ट टर्म के लिए गया ऊपर, फिर वो नीचे आ जाएगा या उसी रेंज में घूमता रह जाएगा वहाँ मार्केट। और उसी तरह क्या होगा फॉलिंग ओपन इंटरेस्ट और प्राइस राइज कर गया तो उसको बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग। थोड़ा टाइम के लिए क्या ऊपर गया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, अल्टीमेट क्या होगा गिरेगा। और एक होता है क्या ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, तो उसमें क्या होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, इसमें क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश होता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है हमारा LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये तो आपको पता होगा जो प्राइस चल रही है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का उसको बोलेंगे हम लोग LTP। उसके बाद क्या हो गया वॉल्यूम से आपको ये पता चलेगा कि ओपन इंटरेस्ट में कितना कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, ये पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे PCR आपको बताया था पुट कॉल रेशियो। PCR का मतलब क्या हुआ पुट कॉल रेशियो। पुट को हम लोग क्या करेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा PCR आ जाएगा। तो अगर PCR 1 से ज़्यादा होगा 1 से ज़्यादा होगा तो क्या हम लोग समझेंगे मार्केट अब क्या होगा बेरिश साइड इंडिकेट कर रहा है, क्या वो रिवर्सल होगा। और अगर PCR 1 से कम हो जाएगा तो क्या हम लोग समझेंगे कि बुलिश है। याद रहेगा ये भी PCR काम आता है आपको ओपन इंटरेस्ट से जब भी ट्रेड करते हो तो। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ देखो इफ स्टॉक इंडेक्स नियर टू स्ट्राइक प्राइस विथ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, क्या लिखा है इफ स्टॉक और इंडेक्स जो है स्ट्राइक प्राइस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। अब मान लो 25,900 पे भी क्या था 25,900 पे सपोर्ट था और यहाँ पे 25,000 पे क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे मार्केट अगर घूम रहा है तो ये हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सब ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा चांस क्या होता है कि वहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा। और आज हुआ भी था, बताइए यहाँ पे हुआ था कि नहीं हुआ था। 25,000 पे देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, बताओ यहाँ पे बोलिए मैम ये 25,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस के आसपास है तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए क्या हुआ मार्केट यहाँ पे 24,900 तक मार्केट आ गया था, ये गिरा था। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है ओपन इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट था और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे सेम देखो यहाँ पे दूसरा स्ट्रेटजी है बुलिश बेसिस बाय कॉल करेंगे। अब एक चीज़ हम यहाँ पे देखो यहाँ पर जब हम लोग ऑप्शन सेलिंग करेंगे ना तो यहीं ध्यान देना है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, आवाज आ रही है क्लियर बोलिए। अब यहाँ पे देखो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप क्या करोगे कॉल बाय करोगे, बताओ। अगर 20 का कॉल लिया है तो ये प्राइस होगा 40 का, बताइए होगा मैम। अगर हम लोग कॉल बाय किए तो आप मुझे बताओ क्या पुट का प्रीमियम क्या होगा, पुट का प्रीमियम घटेगा या बढ़ेगा। घटेगा। जब पुट का प्रीमियम घटेगा तो क्या मैं पुट को सेल कर सकता हूँ। घटेगा तो हाँ सेल कर सकते हैं। सेल करेंगे तो क्या होगा जैसे जैसे घटेगा तो डिके होगा तो क्या होगा हमारा बेनिफिट होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेजिंग। एक को हमने बाय किया एक को क्या किया सेल कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अगर मैंने 20 रुपीज़ कॉल को बाय किया तो 20 को मैंने सेल कर दिया। तो अगर ये 20 वाला 40 जाएगा तो ये 20 वाला कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इधर का ही प्रॉफिट हो जाएगा, हाँ इधर से भी उधर से भी इधर का ही प्रॉफिट होगा। और इधर क्या होगा इधर जो ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा ये भी हमें बेनिफिट दे देगा। हेलो क्लास ले रहा हूँ, क्लास में करता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज देखो यहाँ पे जैसे अगर ये उसी तरह क्या होगा बेरी सेंटीमेंट में होगा, बताइए बेरी सेंटीमेंट में सेम होगा, बोलिए मैम। यस सर। बाई बेरी सेंटीमेंट में क्या करेंगे बताइए। कॉल को बाई कर लेंगे, सेल को सेल कर बाई कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कॉल को हम लोग क्या करेंगे कॉल अगर मान लो मार्केट गिर रहा है तो कॉल का प्रीमियम घटेगा तो कॉल को क्या करेंगे हम लोग सेल करेंगे और हाँ। को क्या करेंगे हम लोग बाय करेंगे। यही होता है जो बड़े ऑपरेटर होते हैं ना जिनके पास कैपिटल बड़ा होता है तो वो लोग यही करता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है बहुत तेजी से मार्केट ऊपर भागेगा तो क्या करेगा कॉल डीप इन द मनी बाय करेगा और क्या करेगा आउट ऑफ द मनी को क्या करेगा वो सेल कर देगा। अब यहाँ पे आ जाओ एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। कर देते सर बुलिश में पुट को। यहाँ देखो सपोज करो कि मार्केट अभी ऊपर जा रही है, ध्यान से देखना।
मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इसको बाय कर लिया, ठीक है। ये बाय किया, ये बाय किया, तो ये 100 वाला कितना चला जाएगा, ये कॉल है तो 100 वाला कितना चला जाएगा, मान लो 200 गया, तो बाई करेंगे तो 100 वाला ऊपर ही जाएगा, 110, 220, 50 जाएगा। हाँ, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 100 जाएगा। अब मुझे बताओ 55 वाला क्या होगा, 55 वाला 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 50 जो भी आ जाएगा। तो अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर एक लॉट को आप बाय करोगे ना, तो आपको अगर रैंडम आप एक लॉट को सेल करोगे, एक लॉट को अगर आप सेल करोगे तो आपको कम से कम 10 से 20 लाख रुपए लगेगा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यही चीज है, जहाँ पे सेल करूंगा तो कितना फंड लग रहा है, मार्जिन देख लो, यहाँ पे मार्जिन देख लेना, यहाँ पे अप्रॉक्स जो प्राइस लगेगा वो कितना लग रहा है वो भी दिखा देता हूँ। अप्रॉक्स कितना प्राइस लग रहा है देखना, नहीं अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट आवर देखिएगा, कम से कम ये समझ लो कि 5 से 7 लाख रुपए लगेगा एक लॉट को बाय करने में। हाँ, तो अभी भी आप चेक कर सकते हो, अगर 55 रुपीज़ का सेल करोगे ना, तो उसमें देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना लग रहा है अभी। तो ऐसे समझो ना कि 1 रुपया वाला अगर सेल करोगे तो 1 लाख रुपये लगेगा 1 रुपया वाले का, 5 लाख 55 रुपये वाले को सेल करोगे कितना रुपीज़ लग जाएगा, अंदाजा लगाओ। 55 लाख लग जाएगा, जब 1 रुपया में 1 लाख लगेगा तो 55 में 55 लाख लगेगा। 55 लाख रुपये। अब उसके पास उतना पैसा आप क्या होगा आपके पास, बताओ। ऑप्शन सेल जब पैसा इतना लगेगा तो प्रॉफिट भी तो अच्छा होगा। प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा, प्रॉफिट लिमिट रहेगा आपका 55 रुपया को जितना होगा ना, जितना 1 रुपया से 55 रुपया जो जीरो तक होगा उतना ही प्रॉफिट होगा आपका। प्रॉफिट इसमें लिमिट होगा, लेकिन लॉस आपका कम, लॉस कभी होगा ही नहीं। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको 55 रुपया कैसे रहेगा, यहाँ पे 1 मिनट, 55 रुपये का जो है ना वो दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। देखो यहाँ पे 55 रुपीज को आपको ये सेल करने के लिए 2,48,000 रुपये लगेगा आपको सेल करने पे। मेरी बात समझ रहे हो आप, कितने लगेंगे, 2,48,000 रुपये लगेंगे 55 रुपये का सेल करने में। तो 55 रुपया जो, ये 55 रुपया जो है ये आपका जीरो होके आ जाएगा ना, जीरो तक, ये आपका जितना डिके हुआ इतना ही मिलेगा आपको प्रीमियम। तो अब अंदाजा लगा लो 55 इंटू 75 का लॉट है ना, इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया तो बहुत तेजी से आपको लॉस होगा, इसमें लॉस अनलिमिटेड होता है। ये समझ लो कितना लॉस हो जाएगा आपका, 2,48,000 लॉस हो जाएगा, 2,48,000। लेकिन इसमें पता क्या होगा, 90% चांस क्या होगा आप प्रॉफिट में ही रहोगे इसमें। अब यहाँ 55 इंटू 75 लगा लो, आपको प्रॉफिट कितना होगा, वहाँ 2 लाख रुपए लगा के आपको 4,041 रुपया ही प्रॉफिट होगा यहाँ पे, क्योंकि 41 रुपये का ही प्रीमियम है ना, वहाँ 55 रुपया लगेगा, 41 रुपये में आ जाएगा वो। तो ये चीज आपको करना है। ये कब होगा, आप उसमें क्या करोगे, जैसे ये जो आपने देखा है ना अभी, इसमें अगर आप इसको सेल कर दोगे, इसको बाय कर लोगे, उसके बाद सेल करोगे ना, तो पता है कितना रुपये में हो जाएगा ये 100, और ये मतलब मुश्किल से कितना होगा, 20 से 25 हजार में हो जाएगा आपका ये जो इसको आपने पहले बाय करना है, उसके बाद ये सेल करना है, फिर आपको क्या लगेगा, वहाँ 20,000 के आसपास लगेगा। ये भी दिखाऊं आपको कैसे लगेगा, बताइए। देखो ऑप्शन चेंज पढ़ रहे हो तो सब चीज बताना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, धन ऑप्शन वाला खोल देना है। यहाँ पे धन का ऑप्शन खोलता हूँ मैं, ऑप्शन वाला खोलो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे वैसे बहुत सारे ऐप है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। सर हम नुआमा में चेक कर लेते हैं सर, पता चल जाता है ना, मार्केट एनालिसिस नुआमा में सही कर लेते हैं। आप देखो हेजिंग जब करोगे ना, हेजिंग इसी को बोलते हैं हेजिंग। जैसे मैंने अभी क्या बताया, कॉल को बाय करो, पुट को सेल करो, देखो कितना कैपिटल में हो जाएगा आपका काम। अब बताओ मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया था, मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया था ये मुझे बताइए। 25,100 था ना। हाँ तो वो आप देख लेना। यहाँ पे निफ्टी का कल एक्सपायर, वो सेंसेक्स एक्सपायरी, यहाँ देखो स्ट्रेटजी बिल्डर पे आ जाओ। अब यहाँ पे मुझे आ जाओ, किसका करना है, हमें निफ्टी का। चलो मुझे क्या करना था, कॉल बाय करना था। कौन सा कॉल बाय करना था, यही वाला करना था ना। देखो यहाँ बनाया हुआ है, अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पुट को सेल करूंगा। यहाँ पे कॉल है ना, ये देखो यहाँ पे दोनों कॉल ही है, यहाँ पे है ना, ये पुट कर दिया इसको। पुट को क्या करना है, हमें सेल करना है। हमें लग रहा है कि 100 वाला कहाँ तक जाएगा, 200 जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि दूर को टारगेट ऐसा भी लगाना पड़ता है, नहीं कुछ नहीं लगाना, मैं बताता हूँ ना भी आपको, सारा चीज बताऊंगा। देखो यहाँ पे ये मैंने वो क्या किया इनको, क्योंकि जितना आउट ऑफ द मनी वो कितना होगा, वो जितना फास्ट डिके होगा। चलो ये देखो 55 रुपये आ गया। अब यहाँ बताओ, अगर कॉल साइड अगर मार्केट गया तो 100 रुपया। अब ये देखो कितना मार्जिन लग रहा है यहाँ पे, मार्जिन कितना लग रहा है यहाँ पे, देखो
ये अभी यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, फाइनल मार्जिन कितना दिख रहा है, 2,19,000। जब आपको ये करोगे ना, जब ये आपको देखोगे अभी तो मार्केट और कम लगेगा, इतना नहीं लगेगा आपको, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। जब सेल करोगे ना उतना नहीं लगेगा आपको यहाँ पे। और आपका इसमें क्या होगा, प्रॉफिट कितना है, देखो प्रॉफिट आपका लिमिटेड रहेगा। देखो यहाँ ओवरऑल मार्जिन 2,19,000 दिख रहा है, ये और कम लगेगा यहाँ पे। अब इसी में क्या करोगे, पुट को आपको क्या करना है, कॉल को बाय कर ले, कॉल को सेल। इसमें तो बहुत ही आपको हेजिंग हो जाएगा। जब कॉल मार्केट में, लाइव मार्केट में दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे उतना मार्जिन नहीं लगता है। बाय करना, पुट को सेल करना है, सब इसको सेल करना है, सी ने पी कॉल को पहले बाय करना है, उसके बाद आपको सेल करना है। पहले सेल नहीं करना, पहले बाय करना है, उसके बाद सेल करना है ये, ठीक है। बहुत कम के बराबर आपको प्रीमियम लगेगा, वहाँ पे अच्छा का प्रॉफिट हो जाएगा वहाँ पे। ये मैं लाइव मार्केट में एक बार आपको लाऊंगा ना, तब समझ में आएगा अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ आप, ये समझ में आया आपको। इसमें ये होगा, बुलिश वाले में क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे और पुट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। बेरिश में क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे, कॉल को सेल करेंगे। और जब भी मार्केट रेंज बाउंड होगा तो उसमें क्या करेंगे, ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे, स्ट्रैंगल और आयरन कॉन्डोन जो है ना, ये सब क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी लगाएंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, कॉल पुट को बाय करते हैं या पुट को सेल करते हैं, बाय करते हैं, इस तरह से रहेगा। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं ऑप्शन चेन, ये बता ही दिया, सर कॉल होता है, सर पुट होता है, ये सब सारा बता ही दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, बुलिश साइड कब होगा, जब पुट साइड में क्या हो, देखो पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा वो मार्केट, बताइए। पुट साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ। पुट साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अभी बताया ना आपको कि अगर पुट साइड मार्केट ऐसे गिर रहा है, अगर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा यहाँ बन गया है तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ये वही चीज यहाँ बताया गया कि मतलब क्या, सपोर्ट बना रहा है और ऊपर में क्या होगा, मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। मतलब समझ में आया। यहाँ पे अगर पुट साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे हाई बन गया पुट साइड, तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बना के बाद क्या होगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, कॉल साइड चला जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनवाइंडिंग बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह बेरिश साइड में होगा, अगर मार्केट कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहा है तो क्या हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल राइटिंग हो रहा है। कॉल राइटिंग मतलब क्या होगा, कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, वो रेजिस्टेंस बनाएगा, रेजिस्टेंस बनाएगा तो मार्केट क्या होगा, गिरेगा। बताइए सही है, यहाँ पे समझ में आया। चलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीक्स नाम सुना होगा आपने, ऑप्शन ग्रीक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इनका एक सेपरेट हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन ग्रीक में, जैसे देखो अब यहाँ पे ना ऑप्शन में क्या होता है, 4 पॉइंट को याद रखना। जैसे अंडरलाइन प्राइस होता है, एक टाइम एक्सपायरी होता है, एक टाइम के साथ साथ क्या होता है, एक्सपायरी भी क्या होता है, 0 होते चला जाता है, उसको हम लोग टाइम एक्सपायरी बोलते हैं। एक होता है IB, ये हम लोग IB आज वो देख लेंगे, ठीक है, उसका प्राइस देख लेंगे और टाइम एक्सपायरी देख लेंगे। आपको इंटरेस्ट रेट होता है, ये होता है न्यूज के कारण होता है, कोई भी किसी का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कभी घट गया, ये न्यूज का होता है। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा, अब यहाँ पे ग्रीक्स के बारे में थोड़ा समझो। देखो यहाँ पे डेल्टा, ये डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डेल्टा जिसका जितना होगा 1 और 0 के अंदर में होता है, ठीक है। तो ये डेल्टा क्या करता है, तेजी से ये क्या करता है, जिसका डेल्टा ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो उतना देर टिका रहेगा, ठीक है, बड़ा पड़ेगा। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ पे एक्सपोलोजी मैनेजिंग, ये डेल्टा आपको देखना है, गामा और थीटा, ये हम लोग अलग अलग क्लास में करेंगे। यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन बायर वाले को क्या करना है, थीटा डीके पर ध्यान देना है, ठीक है, थीटा डीके बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और ऑप्शन सेलर वाले को क्या होता है, ये थीटा डीके जितना ज्यादा होगा उतना हो क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा। यहाँ पे ये कभी किसी एक अगले दिन क्लास में करेंगे हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स, ये अच्छे समझेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा टिप्स है, बाय को डेल्टा और वेगा देखना चाहिए। जैसे आप ऑप्शन बाइंग करेगा ना तो वहाँ पर डेल्टा आपको देखना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेल्टा किसका है, जिसका हाईएस्ट डेल्टा होगा वो क्या होगा, ज्यादा दिन प्रीमियम टिकेगा। तो जितना भी इन द मनी होता है ना उसका डेल्टा सबसे ज्यादा होता है। और ऑप्शन सेलर वाले को क्या देखना है, थीटा देखना है कि थीटा सबसे ज्यादा क्या होता है, क्योंकि थीटा क्या होता है, टाइम के साथ साथ क्या होता है, डीके होते रहता है, तो इसीलिए बोलते हैं थीटा क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम डीके। और IB क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि डेल्टा देखना है और IB देखना है। IB मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज वोलेटिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वहाँ हम लोग अभी समझेंगे। थोड़ा सा IB आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जिसका IB सबसे ज्यादा होगा ना वो प्रीमियम उतना मोमेंटम करेगा। यहाँ पे देखो IB की मैं बात करता हूँ, और IB ज्यादा दूर भी नहीं देखना है, ज्यादा पास भी नहीं देखना है। जहाँ पे जो एट द मनी होगा ना उसके आसपास देखेंगे। चलो यहाँ देखो ये वाला IB दिख रहा है आपको। चलो अब यहाँ पे एट द मनी पे आ जाओ। यहाँ पे ये मैं क्या कर रहा हूँ, 4-5 स्ट्राइक प्राइस के आसपास देखना है। अब मुझे बताओ IB देखो, यहाँ पे IB यहाँ पे देखो सबसे, देखो यहाँ पे कुछ स्ट्राइक प्राइस का IB क्या है, लमसम सेम है। अब आप मुझे बताओ सबसे हाईएस्ट IB किसका ज्यादा है, बताइए। एट द मनी के आसपास देखो तो इनका भी 8.28, 8.38, 8.43, 8.68, 8.91, ठीक है।
अब इसके नीचे आ जाओ, सबसे हाईएस्ट आईवी कहाँ पे है? 24,700 दिख रही है आपको यहाँ पे, 24,650। जिसका आईवी ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, समझ लो थीटा डी के ना के बराबर है, उसमें बड़ा मोमेंटम आएगा। अब यहाँ पे देख लो, उसके बाद आप आ जाते हो ना 24,800 के ऊपर, देखो यहाँ पे 24,800 और 850। अब यहाँ देखो 24,900 में, देखो 900 से भी कम है, कौन सा 24,950 का एवी, और इसका देखो 24,900 का, दोनों का लमसम सेम है, जबकि इसको नीचे होना चाहिए, लेकिन 8.23 है यहाँ पे। इससे अच्छा क्या होगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे हम लोग? आप जब भी मार्केट में ट्रेड करने जाते हो ना, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस एट द मनी के आसपास देखते हो, चाहे वो इन द मनी हो चाहे आउट ऑफ द मनी हो, उसका आई भी देखना है कि उस अगर दो स्ट्राइक प्राइस में कंपेयर करोगे तो किसी न किसी स्ट्राइक प्राइस का ना आई भी सबसे ज्यादा होगा, उसको आपको बाई करना है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे 25,000 के नीचे आप देखो आईवी सबसे हाईएस्ट होगा, आईवी कहाँ पे है? 4-5 स्ट्राइक प्राइस तक देख के बताओ मुझे आप, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बताओ कहाँ किसका है सबसे हाईएस्ट आईवी किसका है? 24,700 का है। उसके बाद कितना है? 24,750। अब यहाँ पे अब उसके बाद क्या है? 8.62 है, 24,800 का है। अब आप मुझे बताओ, उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे 24,850 से कितना है? 8.59। उसके बाद 24,950 का कितना है? 8.23। अब आप मुझे बताइए ममता मैम, आप ये दोनों में बताओ, 24,950 और 24,900 और 24,850 में किसका आईवी सबसे ज्यादा है? किसको आप बाई करोगे बताइए? अब यहाँ पे देखो, इनका आईवी कितना है? 24,950 के 8.29 है, इनका 8.26 है, और इसका 8.51 है। तो हम लोग किसको बाई करेंगे? 850 वाले को बाई करेंगे। ये आपको चेक करना है, ये आपको दिख जाएगा ऑप्शन चेन में, जब जाओगे ना तो वहां भी दिख जाएगा ऑप्शन चेन में, आपको वो देखना है। ये हो गया। अगर इससे नीचे हम लोग जाएंगे तो किसको बाई करेंगे? 700 को बाई करेंगे या 700 750 को बाई करेंगे। इसका देखो आईवी कितना है, ये पता है, इसमें डीके कुछ भी नहीं होगा। तो जिसका आईवी जितना बड़ा होगा उतना मोमेंटम होगा। उसके बाद का 24,650, ये सब में देखो कितना बड़ा आईवी है। सबसे बेस्ट स्टॉक प्राइस मैं लूंगा तो ये दोनों लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या, ज्यादा दूर का भी नहीं लेना। उसके बाद फिर देखो आईवी बढ़ते चला जाएगा, घटते चला जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो कुछ स्टॉक प्राइस का आईवी क्या है, सेम है। तो वैसा स्टॉक प्राइस देखना एट द मनी के आसपास 3-4 स्टॉक प्राइस जिसका आईवी सब ज्यादा होगा। उसमें क्या है, देखो एक चीज और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जिसका आईवी सबसे ज्यादा है उसका ओपन इंटरेस्ट देखो तो ज्यादा दिख रहा है आपको। ये देखो, ये 45 शेयर का है यहाँ पे, इसका आईवी कितना है? 8.26, इसका 57,000 है। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इनका देखो धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट क्या है, जहाँ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है उसका आईवी कितना है? कम है, ठीक है। तो आईवी जिसका ज्यादा होगा उसको लेना है। इधर पुट साइड में आ जाओ, इम्प्लाइज वोलेटिलिटी, यहाँ देखो, यहाँ पे पुट साइड में बताओ सबसे हाईएस्ट आईवी कहाँ पे है? 24,250, देखो यहाँ पे 9 है, 24,200 9 पॉइंट। उसका क्या है? 24,009। तो ये आपको देखो यहाँ पे एट द मनी पे आ जाओ, यहाँ पे एट द मनी के आसपास कुछ भी आईवी नहीं है, देखो है नहीं है। तो एट द मनी के आसपास जो सबसे सेम आईवी होगा उसको छोड़ देना, जो आईवी थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैं पुट साइड लूंगा ना तो मैं पता है कौन सा लूंगा? 24,150 का लूंगा, या क्या लूंगा? 24,200 का, इसका हाईएस्ट आईवी है ये। उसके बाद आपको कुछ करना है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी देखना है कि ओपन, अगर एट द मनी में देखना है तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जिस पे होगा उसको लेना है हम लोग। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्या है? 24,900 का है। उसके ऊपर कौन सा है? 25,000 का है। उसके बाद क्या है? 24,100 का है। 24,100 का देखो आईवी और 24, तो ये वाला लेंगे मैं। ये वोलेटिलिटी को डिपेंड करता है कि मार्केट में फ्लक्चुएट होगा, कितना रुपये से प्राइस बढ़ेगा। चलो अब यहाँ पे ये बीट प्राइस ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बता दिया था, वॉल्यूम बताया दिया था, इम्प्लाइज वोलेटिलिटी देखो। ये आईवी बताता है कि मार्केट के फ्यूचर में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम को बताता है, ठीक है। देखो यहाँ आईवी ज्यादा डर है, ज्यादा मार्केट में उम्मीद है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ज्यादा आईवी, ज्यादा डर, ज्यादा क्या लिखा है? उम्मीदें की मार्केट, ठीक है। आईवी जिसका क्या होगा? कम होगा, वो क्या होगा? कम मोमेंटम होगा। कम आईवी मतलब स्टेबल मार्केट। आईवी अगर कम होगा तो क्या होगा? एक साइडवेज मार्केट होगा, इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाओ, आईवी को कैसे आपको ट्रेड करना है, ट्रेडिंग सेगमेंट में कैसे करना है। देखो यहाँ पे अगर आईवी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? मार्केट में फियर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, और क्या होगा? ट्रेंड बुलिश होगा। ये चीज समझ में आया आपको? मुझे बताइए। अगर आईवी राइज कर रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है तो क्या होगा? पैनिक सेलिंग होगा, और उसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेरिश होगा। ये चीज मुझे बताओ किसको समझ में आया? यहाँ वाला
देखो क्या, अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ रही है और प्राइस गिर रही है तो क्या होगा, वहाँ पे पैनिक सेलिंग आने वाला है, बहुत बड़ा सेलिंग आने वाला है, जो बड़ा बड़ा न्यूज आता है ना किसी तरह उस तरह। अगर एवी बढ़ रही है और प्राइस गिर रही है तो मतलब क्या है, कॉन्फिडेंट है कि मतलब मार्केट क्या है, बुलिश है और स्टेबल है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था ये मुझे बताओ, यहाँ पे एवी क्या हो रहा है, ये जो तीनों का आप चेक करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर है, स्टेबल है मार्केट, तभी तो ये बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ से एवी क्या है, स्टेबल है ना, सब कांस्टेंट है, मतलब क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है, पैनिक नहीं है मार्केट है, मतलब स्टेबल है, धीरे धीरे करके ऊपर मार्केट जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया। चलो जी आ जाओ, ये चीज़ समझ में आया। और एवी भी फॉल हो रहा है और प्राइस भी फॉल हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे वीकनेस होगा और मार्केट साइडवेज होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। चलो ऑप्शन बाइंग को, अब देखो ऑप्शन बाइंग को क्या देखना है, लो एवी वाले समय पर अच्छा क्या लिखा, सस्ता प्रीमियम हो जाता है। ऑप्शन सेलिंग में लिखा हाई एवी वाला कुछ महंगा दिखता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है यहाँ पे। अब बुलिश सेटअप के लिए क्या देखना है यहाँ पे, कौन अनवाइंडिंग मतलब क्या हुआ, पुट राइट, ये तो आपको बता ही दिया है। ठीक है, बाय सी एट द में, देखो एटीएम पे क्या करना, बाय सी और सेल पी, एटीएम प्राइस पे होता है, ये सब क्या होता है ये आपको स्ट्रैटेजी में बताऊंगा ना, उसमें बताऊंगा। थोड़ा सा आ जाओ, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ स्ट्राइक प्राइस, आपको कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, कौन कौन सा नहीं लेना चाहिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, कभी भी स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, हमेशा एटीएम एट द मनी लेना है, कब, एक्सपायरी के आसपास। ठीक है, या एक्सपायरी से क्या करना है, थोड़ा दूर का लेना है। ठीक है, और ओटीएम लेना है जिसमें क्या होगा, जिसमें टाइम डिके होगा ज़्यादा। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका टाइम डिके होगा, ओटीएम जैसे ओटीएम जाओ उसमें टाइम डिके ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे एग्जिट के लिए बता दिया आपको। हाँ, बहुत सारे लोग को ये डाउट होता है ना कि मतलब यहाँ पे जो मैंने आपका 200 का अगर बाई किया तो इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस का जो स्टैक प्राइस होगा उसका 20% लेके चलना, 20-25% वो आपका एसएल होगा यहाँ पे। अगर वो 100 रुपये का प्रीमियम है तो इसका 20% कितना होगा बताइए, 20 रुपीज हुआ, तो 20 रुपीज क्या हुआ, 100 रुपये का 20% हुआ ना, या 10 रुपीज हुआ यहाँ पे ना, तो ये क्या हुआ, 10 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। तो जितना स्टैक प्राइस होगा उसका 20 से 30% तक क्या हुआ प्रीमियम का, वो स्टॉप लॉस होगा, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे क्या होता है, टाइम डिके जो फास्ट होगा वो क्या, ऑप्शन सेलिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। चलो अब निफ्टी 200 को देखो, यहाँ पे कुछ कुछ है उसको भी देखना पड़ेगा। अब निफ्टी 200 पे ना, अगर निफ्टी 2000 पे है, 2000 पे अगर मार्केट चल रही, सपोज करो यहाँ पे, तो कॉल 2 से है तो वाई पे क्या होगा, यहाँ देखो 2000 पे चल अगर है, मान लो पुट साइड पे यहाँ सपोर्ट बना रहा है 2000 का, तो ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ से गिरेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और वीकनेस होगा मार्केट में, ये तो कोई काम का ही नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स्ट्रा टिप्स क्या, ऑप्शन चेंज को चार्ट प्लस सेक्टर। हाँ याद करो, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो क्या देखना है आपको, ऑप्शन चेन अकेला मत देखो, क्या लिखा हुआ अकेला मत देखो, हमेशा चार्ट को देखना है और क्या देखना है, सेक्टर स्ट्रेंथ को देखना है। दोनों को अगर देखोगे तभी क्या है, आपको मोमेंटम होगा। और एक्सपायरी के दिन कभी भी पोजीशन लेके मत बैठो, क्या लिखा हुआ है, आप एक्सपायरी हमेशा क्या करो, स्कैल्पिंग करो, मतलब पोजीशन लो, झट से सेल करो, बाई करो, सेल करो, बस ऐसा क्वांटिटी में उठाओ। ठीक है, बड़े देखो क्या लगे, बड़े वाई बिल्डअप वाले स्ट्राइक प्राइस पर ही फोकस करो। जैसे मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट जिसका सबसे हाईएस्ट है वही स्ट्राइक प्राइस को आपको बाई करना है। आप लोग गलतियां क्या करो, तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लेते हो, चाहे वो 10 रुपये का स्टॉक प्रीमियम हो या चाहे आपका 5 रुपये का स्ट्राइक प्राइस हो, जिसपे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा उसी को फोकस करो। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, डायरेक्शनल अच्छा हो, ठीक है। रेंज बाउंड में क्या करना है, आपको सेलिंग करना है, उसमें क्या होगा, डिके होगा, तो आपको फायदा होगा। अब आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट बना दिखा, ठीक है, इसको आप देख लेना एक बार। आईटीएम में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडेक्स को 4 को देखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी को देखना है, ठीक है। ट्रेंड को डाउन और साइडवेज ये कंफर्म करना है, सेक्टर को भी देखना है। जब भी आप ट्रेड करते हो तो ये सब कुछ जो है, इंडेक्स को देखना है, इंडेक्स को चार्ट को देखना है यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स को चार्ट को देखते रहो यहाँ पे, ये देखो इंडेक्स को चार्ट को देखना है, निफ्टी को देखना है, निफ्टी बैंक को देखना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या लगेगा, सेक्टर का स्ट्रेंथ देखना है, फिर स्टॉक को देखना है, स्टॉक जो है उस ट्रेंड में उसको देखना है, फिर स्टॉक सेक्टर देखना है, उसमें से आपको चुनना है। फिर उसको क्या है, स्पॉट प्राइस को देखना है, 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस को ही चुनना है। कहाँ पे, एटीएम मनी के आसपास का, ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि जैसे मान लो मार्केट चल रहा है यहाँ पे 24,300, तो आप लोग क्या करते हो, भाई की जगह 22,000 के बाई कर लेते हो, तो वो नहीं करना है। 203 स्ट्राइक प्राइस आगे होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना है आपको, ठीक है। तभी आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस जिसपे होगा ओपन इंटरेस्ट उसी को आपको बाई करना है, ठीक है। जब सबसे वो वाले स्ट्राइक प्राइस को ही क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना, उसको ही बाई करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो
अगर यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग बन रहा है तो क्या होगा, पुट राइटिंग, और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ तो पुट राइटिंग, सपोर्ट वीक हो रहा है तो क्या होगा, पुट अनवाइंडिंग। ये चीज को ध्यान से देखना, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है यहाँ पे। और कॉल साइड में क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है तो कॉल राइटिंग बोलेंगे, और अगर रेजिस्टेंस वीक हो रहा है तो क्या बोलेंगे, उसको कॉल अनवाइंडिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए, बोलिए सर। आप तो बहुत लेट से ज्वाइन किए थे, आपको पता चला कि नहीं चला कुछ भी। अब यहाँ पे देखो एग्जिट एंट्री हमेशा याद रखना कि जब भी एक्सपायरी होगा तो एक्सपायरी हमेशा स्कैल्पिंग करेंगे, बड़ा टारगेट लेके नहीं बैठ सकते, ठीक है, एक दिन पहले कर लो। टारगेट के लिए क्या हुआ, नेजर मेरे ओपन इंटरेस्ट को देखना, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालना, और प्रीमियम का कितना परसेंट स्टॉप लॉस होगा आप मुझे बताइए। अगर 200 का कोई प्रीमियम चल रहा है, कोई स्टॉक प्राइस का प्राइस क्या चला 200, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा 30%, तो 30% इंटू करो इसको यहाँ पे 200, कितना हुआ स्टॉप लॉस बताइए। तो 30% क्या होगा स्ट्राइक प्राइस का, वो क्या होगा स्टॉप लॉस होगा। आपको मिस्टेक कौन कौन सा नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड मत करो, चार्ट से कंफर्म करो, ठीक है, और लिक्विडिटी स्टॉक को देखो, जिसमें सबसे वॉल्यूम को जरूर चेक करो। एक्सपायरी में क्या होता है, एक्सपायरी के आखिरी घंटे में बाइंग रिस्क को होता है और थीटा डीके होता है, जिसके कारण क्या होता है, बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ रिवीजन मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया, जिसका प्राइस बढ़ेगा ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उसको बाइक बोलेंगे, और शॉर्ट कवरिंग होता है, प्राइस गिर रहा है ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलर एक्टिवेट बेरी सेंटीमेंट है, और प्राइस बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है तो मतलब क्या हुआ, बुलिश माना जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए माना जाता है, उसको बाद में क्या होगा, साइडवेज होगा तो गिर जाएगा वहाँ पे। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या हो गया, वो दोनों क्या होगा, सेलिंग साइड में ही होगा वहाँ पे। चलो अब यहाँ पे देखो, वॉल्यूम के बिना क्या करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अचानक से हाई वॉल्यूम आ गया तो मतलब क्या, या तो ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेकडाउन पॉसिबल होता है यहाँ पे, तो वॉल्यूम के बिना आपको ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ देख लो, 52 वीक्स हाई और 52 लो वाले स्टॉक्स को आपको चेक करना है वहाँ पे। अगर वो रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है तो काफ़ी टाइम होता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना है, और नीचे की तरफ आना है तो क्या होगा, सेलिंग साइड होता है। ये हो गया आपका इंट्राडे के लिए टॉप गेनर टॉप लूजर, आपको देखोगे तो उसी में से आपको बाइंग सेलिंग करना है। गैप अप गैप डाउन के लिए क्या करना है, आपको RSI को यूज करना है, मोस्टली बुलिश होता है। अगर गैप अप होगा तो क्या होगा, मोस्टली बुलिश होगा, ऊपर ही जाता है, और गैप डाउन में जो होगा तो क्या होगा, मोस्टली सेलिंग साइड आता है वो, ठीक है। ये हो गया। अब आपको थोड़ा सा मैं ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। चलो अब यहाँ पे एक चीज, अब आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर अब यहाँ मुझे बताइए, ऐसे बैंक को मैंने ओपन किया, ठीक है, अब ऐसे बैंक को मैंने ओपन किया, यहाँ पे डेरिवेटिव पे आ जाओ। चलो बताओ, आप मुझे बताओ यहाँ पे, ये देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ बताओ, इसमें क्या हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, प्लस है, बताओ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे सारा गेम स्टार्ट होगा। हाँ यहाँ देखो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो अब हम लोग पहले देखेंगे क्या किसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बैंक को पहले फाइंड करेंगे। चलो ऐसे बैंक का पहले हम लोग ऑप्शन चेन निकालते हैं, बोलिए बोलिए मैम, समझ में आ रही है। अब यहाँ पे मैं ऐसे बैंक का पहले ऑप्शन चेन निकालूंगा। इसमें क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट को मैं निकालता हूँ ऐसे बैंक का यहाँ पे। चलो आए ओपन इंटरेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब आप मुझे बताना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे इसका। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, कॉल साइड बढ़ रहा है, यहाँ पे कॉल साइड बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ देखो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, कॉल साइड लमसम क्या है, ओपन इंटरेस्ट दोनों का बराबर है, कॉल साइड थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, और वॉल्यूम क्या है, पुट साइड थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको आपको पहले मुझे बताओ इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो आपको मैंने बताया 1-2 स्टॉक प्राइस आगे आओ, हम लोग आ गए। देखो यहाँ पे कितना कॉन्ट्रैक्ट, 1660 कॉन्ट्रैक्ट, 1450 का क्या हुआ मेरा ये रेजिस्टेंस हुआ, उसके ऊपर क्या हुआ 1460 का ये मेरा रेजिस्टेंस हुआ, और सपोर्ट यहाँ पे इनका कहाँ बन रहा है 1390 के आसपास स्टॉक हुआ है, और 1400 का क्या है ये सपोर्ट बन रहा है।
तो ये मैंने कंफर्म कर लिया। तो अभी मार्केट कहाँ चल रही है बताइए? अभी क्या है 1330 और 1340 के बीच में चल रहा है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस मैं कब बाय करूंगा इसको, सेल अगर करूंगा तो कहाँ करूंगा? 1400-1460 के बीच में अगर जब देखूंगा तो वहाँ पे घूमेगा, तुम लोग बाई करेंगे, सेल करेंगे, और वहाँ पे मेरा टारगेट क्या रहेगा? यहाँ पे यहाँ तक का 1400 तक का मेरा टारगेट रहेगा। अभी क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट इसमें ऐड हुआ है, इसीलिए क्या हुआ, ये बढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे आज देखते हैं क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो चार्ट क्या बताता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बैंक को चार्ट को ओपन करते हैं। पहले मार्केट का प्राइस गिरा हुआ है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। प्राइस गिरा हुआ, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ, मतलब क्या हुआ बताइए? उसको क्या बोलेंगे? प्राइस बढ़ा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट गिरा हुआ है, तो क्या हुआ? बुलिश हुआ या मतलब बेरिश हुआ? वो प्राइस गिरा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, क्या सेंटीमेंट है? प्राइस क्या हुआ? गिरा है, और ओपन इंटरेस्ट उसमें क्या हुआ? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो अब मुझे बताओ प्राइस क्या हुआ? गिरा हुआ है, ये वाला प्राइस गिरा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? बेरिश सेंटीमेंट है, बताइए है? प्राइस गिरा हुआ, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ, मतलब क्या अभी बेरिश सेंटीमेंट हो रहा है उसमें। मतलब क्या हुआ? ओपन इंटरेस्ट अचानक बढ़ गया, लोगों ने बाइंग इंटरेस्ट लिया और यहाँ पे सेलिंग हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट बिल्डअप। मतलब थोड़ा टाइम के लिए क्या वो बढ़ा है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर क्या होगा? वो गिरेगा ही। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं ICICI बैंक पे। चलो ये ICICI बैंक पे मैं पहले चार्ट निकाला हूँ आज का। देखो क्या हुआ था यहाँ, प्राइस क्या हुआ था? यहाँ गया तो बढ़ा था। ICICI बैंक का प्राइस क्या हुआ? बढ़ा है कि गिरा है? देख लो यहाँ ICICI बैंक देखो क्या हुआ? प्राइस गिरा हुआ, देखो यहाँ पे माइनस में है, 0.35% गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये प्राइस गिर गया लेकिन ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? बढ़ा हुआ था। मतलब क्या लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट उसमें ऐड किया, मतलब बाइंग साइड इंटरेस्ट दिखाया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन लास्ट में प्राइस बढ़ा हुआ था। क्या लगता है आपको, मुझे बताइए इनका सेंटीमेंट क्या होता है? सेलिंग साइड। तो सेलिंग साइड है तो क्या हम लोग टारगेट रखेंगे इनका, बताइए? अब सेलिंग साइड है तो हम लोग को क्या है ये बताओ? अब ये मार्केट में कल क्या होगा? ये डाउन आएगा, ये सेलिंग है तो मतलब क्या सेंटीमेंट क्या है? सेलिंग साइड। तो हम लोग उसको कल क्या करेंगे? देखेंगे पुट साइड। ये मतलब क्या होगा? पुट साइड आएगा ये, और यहाँ पुट साइड आएगा तो यह टारगेट क्या है? कहाँ पे हम लोग सेल करेंगे? 1460 के आसपास और 1450 के बीच में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग का रखेंगे यहाँ पे। अभी हम लोग देखे थे सपोर्ट रेजिस्टेंस, नहीं देखे हो तो आप देख लो एक बार फिर से। बताओ यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम लोग ऐड कर रखे थे यहाँ पे। देखो यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे क्या हुआ था? चेक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बताइए विनोद सर। 8% से क्या बढ़ा हुआ है? देखो कितना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा हुआ है, 2400 कॉन्ट्रैक्ट इसमें बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ा हुआ है, ये प्राइस गिरा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट क्या बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो क्या गिरेगा। कब सेलिंग करना है? हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे? 1460 पे था, ठीक है। 1460 पे, ये 1460 के आसपास था और 1450 के बीच में था यहाँ पे, ये मेरा रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। और मेरा सपोर्ट कहाँ था? 1400 के आसपास सपोर्ट था यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया आपका। अब मुझे बताओ क्या करोगे आप? सेलिंग करोगे या बाइंग करोगे यहाँ पे, बताइए? ओपन कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया था यहाँ, सेलिंग करना है सर। हाँ तो अब सेलिंग ही करेंगे इसमें क्या करना है? सेलिंग करना है। क्यों? क्योंकि प्राइस ये हमें क्या है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या गिर रहा है। तो सेलिंग करोगे तो क्या यहाँ पे जाएगा? नहीं, कहीं ऊपर जाने दो, यहाँ के आसपास 1450-60 पे जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे, टारगेट यहाँ रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इंडिकेटर भी लगा के देख लेते हैं, क्या बता रहा है इंडिकेटर। RSI लगा लेते हैं। चलो RSI क्या बता रहा है? 50 के नीचे जैसे क्रॉस करेगा सेलिंग आ जाएगा, बताइए यहाँ से 1400 तक का टारगेट, ये वाला टारगेट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? फाइंड करना। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी देखना है, जब भी आपको ब्रेकआउट होगा तो क्या देखोगे यहाँ पे? क्या हुआ? अब देखो यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, RSI भी 50 के नीचे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, 1400 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री के लिए आपको थोड़ा देखो यहाँ पे क्या लग रहा है। देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो यहाँ वॉल्यूम है, कैंडल देखो कितना बड़ा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या सेलिंग है,
और टारगेट क्या है हमारा 1400 का। कितना लोगों ने सेल किया, देखो 48,000 लोगों ने सेल किया यहाँ पे। अब मुझे बताओ 48,200 क्या 86 है, ये इतना क्वांटिटी कौन बाय करेगा, ये सेल करेगा, क्वांटिटी क्या होगा। यहाँ तक को समझ में आया विनोद साहब बताए। हाँ जी। तो ये चीज लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप को आपको ध्यान में रखना है। ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट आपको नोट कर लेना। इसके हिसाब से सारे स्टॉक्स को फिल्टर। ये पीडीएफ दे दो मेरे को, पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी इसका नोट्स मिल जाएगा, आपको कोई इशू नहीं है।